हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो देखने में ये लड्डू है, लेकिन ये रामबाण दवाई है। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, थकावट, कमजोरी सारी छूमंतर हो जाएगी। मात्र 1 हफ्ता लगातार खाली पेट खाए सुबह सुबह। और बनाना बहुत ही आसान है इन लड्डुओं को, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो बनाते रामबाण दवा। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर से करना। और मेरे घर में ये सर्दियों में 4 महीने 4 बार बन जाते ये सर्दियों में। तो बनाना शुरू करते। तो मैंने 250 ग्राम अखरोट ले लिए छिले हुए, और आधा खोपड़ा, और 200 ग्राम चिरौंजी, 250 ग्राम बादाम, और ये खसखस, खरबूज के बीज, तरबूज के बीज, और बाकी की भी चीज़ें हम बताएंगे क्योंकि मैं भुनाई करूँगी तभी। तो बस थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया मैंने। सबसे पहले मैं किशमिश को भून ले रही हूँ, और मैं ये रेसिपी में आज की मैं काजू नहीं ले रही। तो ये देखिए किशमिश हमारे फूल गए, तो मैं निकाल ले रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें फ्राई करनी है, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी। करीबन 8 से 10 चीज़ें फ्राई करनी है। तो फिर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, और ये मैंने छुहारे डाल दिए। और ये सूखे वाले छुहारे, ये ऐसे ही कटिंग वाले आए, तो ये दुकान पे आसानी से मिल जाएंगे। हम अक्खे लेते तो उसमें फिर छिलका उतारो, तो वो इसके लिए इस तरह से ले लें। तो ये 250 ग्राम छुहारा है, तो ये भी भून लिया हमने, तो निकाल ले रहे। और हम अभी एक प्लेट में सबको निकाल लेंगे। जो जो चीज़ें हमको दरदरा पीसना है वो हम एक ही प्लेट में निकालेंगे। तो फिर से मैंने घी डाल दिया, और ये मैंने बादाम डाल दिए। तो बादाम को भी हम रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट हम इसलिए करते, ऐसे भी लड्डू बना सकते हैं आप लोग बिना रोस्ट किए ही, लेकिन रोस्ट करने से क्या होता है कि इनका कच्चापन निकल जाता, और इनको महीनों नहीं सालों तक भी आप लोग स्टोर करके रखेंगे तो भी ये लड्डू ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए रोस्ट करके ही बनाएं, और स्वाद भी बढ़ जाता है रोस्ट करने से। तो मैंने बादाम भी सेक लिए। तो अब फिर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, और ये अखरोट डाल दिए हमने। तो अखरोट को भी भून लेंगे। तो बस अखरोट भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए, तो इनको भी हम उसी प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो बस अखरोट निकाल लिए हमने, और अब फिर से हम थोड़ा सा घी डालेंगे। और इसमें मैं ये नारियल था आधा खोपड़ा, उसको मैंने टुकड़ों में काट लिया। तो इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम रोस्ट कर लेंगे। तो बस ये भी हमारा हल्का हल्का रोस्ट हो ही गया, तो इसको भी निकाल ले रहे। खोपड़े को भी हमने निकाल लिया, और फिर से हम घी डाल दे रहे। और अब थोड़ा हमने ज़्यादा घी लिया है। तो अब हम ये सबसे मेन दवा है, ये है गोंद, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द। तो बस हम इसको भी भून ले रहे, एक साथ नहीं डालेंगे। तो हमको इसको भी अच्छे से, ये फूल जाएगी जैसे जैसे ये रोस्ट होएगी वैसे वैसे ये फूल जाएगी। तो ये देखिए मैंने क्या करा, थोड़ी देर को गोंद को छोड़ दिया तो ये जुड़ गई। तो गोंद को हमेशा चलाते हुए ही भूनना, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वैसे भी हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, लेकिन गोंद को हमेशा चलाते हुए ही भूनना। तो अब ये देखिए मैंने ढेर सारी गोंद डाली है, पहले से भी ज़्यादा। तो ये देखिए एक एक दाना खिल गया, क्योंकि मैंने छोड़ी नहीं, मैंने चलाते हुए ही इसको रोस्ट किए। तो मैंने सारी गोंद निकाल ली, ये देखिए। और ये 250 ग्राम गोंद थी। तो अब हम मखाना रोस्ट कर लेंगे। तो बस चलाते हुए ही हमने सब चीज़ों को भूनना। तो मखाने को हम
थोड़ा एक तोड़ के देखेंगे, अगर हाथ से टूट रहा है तो मतलब मखाना हमारा अच्छे से सिक चुका है। तो ये देखिए, तो टूट रहा है तो ये दरदरा सा पिस जाएगा। तो बस मखाने को भी हम निकाल ले रहे। तो ये देखिए मखाना भी हमारा भून के तैयार हो गया। तो अब फिर से हमने इसमें घी डाल दिया, और ये खसखस, खरबूज के बीज है और तरबूज के बीज है, तो इनको भी हम थोड़ा सा भून ले रहे, रोस्ट कर ले रहे। इनको ज़्यादा नहीं सेकना हमको, नहीं तो खसखस जल जाएगी तो फिर लड्डुओं का टेस्ट बिगड़ जाएगा। हल्का हल्का इस भुनना है। तो मैं इनको भी निकाल ले रही हूँ, और अब हम थोड़ा घी ज़्यादा डालेंगे। तो अब हम भूनेंगे 2 कटोरी आटा गेहूं का, नॉर्मली जो हम चपाती बनाते बस वही आटा। ये ग्राम में समझ लो आधा किलो, 600 ग्राम जितना आटा है ये, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो बस इसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे, और स्लो गैस पे ही हमको भूनना है ताकि आटे में अच्छा स्वाद आए और जले ना आटा। तो अगर हम फुल गैस पे सेकेंगे तो आटा हमारा जो है जल जाएगा, तो फिर टेस्ट नहीं आएगा लड्डुओं में। तो ये देखिए ज़्यादा 10 से 12 मिनट में आटा हमारा भुन गया, और जैसा हम पिंजीरी बनाते हैं ना बस वैसा ही भूनना है। ये आधा किलो इतना आटा है। तो बस इसको भी हमने एक प्लेट में निकाल लिया, ठंडा होने को रख दिया। और ये मैंने 3 पाव यानी कि 750 ग्राम गुड़ ले लिया, और 2 चम्मच जितना मैंने घी डाल दिया, और गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। गुड़ में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो हमारे लड्डू ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो गुड़ को ऐसे ही हमको मेल्ट करना, आसानी से हो जाएगा। ये देखिए गुड़ मेल्ट होने लगा। तो आधा किलो तो हमारा जो है ये ब्राउन कलर का गुड़ था, और 250 ग्राम जो वाइट कलर का गुड़ था। तो मैंने दोनों ही मिक्स करके मेल्ट कर लिए। तो अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, और इसमें जो भी टुकड़े वगैरह गुड़ के वो गरम है, गुड़ हो जाएंगे मेल्ट। तो ये देखिए ये सब मैंने भून के तैयार कर लिए, बादाम, नारियल, अखरोट, और ये तो इन सबको अब इनको मैं सबको दरदरा सा रोस्ट कर लूँगी, जो दरदरा करने लायक है। जैसे कि अखरोट है, बादाम है, मखाने, गोंद है। तो ये देखिए जो लम्स वगैरह रह गए थे वो भी मेल्ट हो गए गुड़ के। तो सबसे पहले मैं मखाना, और ये मैंने बड़ा सा तसल ले लिया है, तो इसमें मैं निकालती जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से दरदरा सा हमने पीसना है, ज़्यादा एकदम महीन नहीं पीसना है, दरदरा रहना है। और ये कुछ टुकड़े वगैरह रह जाए तो कोई बात नहीं, अच्छे लगेंगे लड्डू, क्रंची से लगेंगे, मुंह में आएंगे तो टुकड़े। तो बस इसी तरह से हम सब चीज़ों को दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए तो मैं जो सब पीस के एक ही तसल में ही डालती जा रही हूँ। तो मैंने सब पीस लिया, और ये मैंने किशमिश डाल दी, और ये बीज, खरबूजे के बीज, खसखस भी डाल दी, आटा डाल दिया। तो इनको सबको एक बार मैं मिला ले रही हूँ अच्छे से। तो सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएगी। तो मैं इस तरह से मसल के सबको मिला ली। तो अब हम ये गुड़ डालेंगे, गुड़ की चाशनी। तो मैं सारा गुड़ डाल दे रही हूँ, और ये एकदम ठंडा नहीं है, मतलब गर्म ही है। और जैसे ये गुड़ ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा, लेकिन हमको गरम में ही डालना, और इस तरह से पलथे की हेल्प से हमको इसको मिलाते रहना है इस तरह से। और जैसे ही ये ठंडा होने लगेगा तो हमको हाथों से अच्छे से मसल के मिलाना है। तो मैं पलथे से निकाल लिया, और इस तरह से गरम है काफ़ी मात्रा में, लेकिन मिलाना तो रहेगा हमको। इस तरह से हल्के हाथों से मिला लेंगे तो गुड़ अच्छे से पूरे में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपस में मिल जाएगी।
तो ये देखिए मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लिया गुड़ के साथ। तो अब हम डालेंगे इसमें 250 ग्राम चाशनी। तो ये मैं जार में डाल के और इसको पीस ली। और अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहे तो गुड़ थोड़ा बढ़ा सकते। तो ये लड्डू करीबन 4 किलो 4.5 किलो लड्डू बन के तैयार होंगे। तो इसके लिए मैंने मीठा उसी हिसाब से लिया है। तो अब डाल देंगे हम घी और अब अच्छे से हम मिलाएंगे घी के साथ। और ये दूर दूर से ही मैं वीडियो शूट हो रही है तो इसके लिए आप लोगों को कम दिख रहा है, लेकिन ये 4 से 5 किलो लड्डू है। तो बस अच्छे से हम घी के साथ सबको मिला लेंगे ताकि सब में घी पहुँचे तो लड्डू बनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए लड्डू तो हमारे बनने लायक हो गए, ये देखिए। लेकिन मैं घी थोड़ा और डालूँगी ताकि अच्छे से, तो मैं सारा ही घी डाल दे रही हूँ। और ये लड्डू बनाने में मेरे को पूरा 1 किलो घी लगा है, भूनने से लगा के और अभी तक पूरा 1 किलो घी लगा है। और ये मैंने पूरा 1 किलो घी इस्तेमाल किया लड्डुओं में। तो बस अच्छे से हमने मिला लिया सब सामान को। तो भाई अब लड्डू बांधेंगे हम। तो लड्डू मैं थोड़े बड़े बड़े ही लड्डू बनाऊंगी और मैं ये इस तरह के लड्डू बनाती हूँ तो हमेशा बड़े बड़े लड्डू बनाती हूँ ताकि एक लड्डू में ही पेट भर जाए। तो ये देखिए गोल गोल लड्डू हमारे आसानी से बन जाएंगे। तो बड़े लड्डू या छोटे लड्डू आप लोग अपने हिसाब से बना सकते। करीबन ये 150 ग्राम जितना वज़न में बैठेगा एक ही लड्डू। ये देखिए तो मैं सारे लड्डू इसी तरह से बना के तैयार कर ले रही हूँ। ये देखिए तो मैंने ये लड्डू और ये आटा गूँथने की परात है, ये प्लेट नहीं है, ये पूरी ऊपर तक भर के लड्डू से तैयार हुई है। तो मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम दानेदार हेल्दी टेस्टी लड्डू बनके हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। तो भाई पूरी सर्दियों में इस तरह से लड्डू बनाए खाए और कमज़ोरी, थकावट, हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, बदन दर्द, सर दर्द सब गायब हो जाएगा। बदन में पूरी बॉडी में ताकत आ जाएगी। लगातार सुबह खाली पेट एक लड्डू खाए तो भाई मेरे घर में 4 महीनों में 4 बार इस तरह से लड्डू बनते सर्दियों में। तो आप लोग भी इस तरह से बनाएं, खाएं, स्टोर करके रखें और मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।